हर इंसान को एक बार इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। कहानी के लास्ट में कुछ ऐसा है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। मेघा ने अपने बेटे रोहन के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति राजीव से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। रोहन से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर रोहन हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ। रोहन फ़ोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। मेघा के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ मेघा अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। राजीव ने पूछा, क्या हुआ मेघा, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। मेघा का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। मेघा चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी रोहन की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उघेड़ बुन में लगी थी। राजीव ने कहा, बड़ी चुपचाप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह रोहन का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। मेघा के पति को जब उसने रोहन से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वह पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? मेघा ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन रोहन की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी रोहन आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, मेघा ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको रागिनी के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, यह उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे बिना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। रोहन की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। राजीव ने मेघा को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि रोहन को ही ज़िंदगी बितानी है, रोहन की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से मेघा भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? मेघा ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली, उसके पापा ने कहा। उसके मम्मी पापा बात कर लें, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। रोहन यह सुनकर बहुत खुश हुआ और रागिनी के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। रागिनी सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखें ज़रूर बड़ी थीं, लेकिन उसे देखकर मेघा को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती, गोरी चिट्ठी। पर मन में अफसोस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर मेघा को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा, रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी रागिनी, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया? सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर रागिनी ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। मेघा को रागिनी से ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो दोनों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थीं और दोनों दिल्ली लौट गए। रोहन ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। रागिनी और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि मेघा को हमेशा राजीव से रागिनी की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, रागिनी शायद हमें पसंद नहीं करती। मेघा को शिकायत होती थी कि वो
दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति राजीव उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ली तो थी कितनी सारी छुट्टी, पर मेघा के मन में एक डर था। बिना जान पहचान शादी हुई है। रागिनी के कम बोलने की आदत की वजह से मेघा और रागिनी शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन रोहन ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ हम दोनों। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।